नमस्कार साथियों। पिछली बार तक हमने करा था कि मैट्रिक्स एक जो हमारे पास होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मतलब ऑपरेशंस। ओके, तो एक होती है तो उसमें बहुत कुछ रो कॉलम उसके टाइप्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन जब दो मैट्रिसेस होती हैं और उनके बीच में जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो जैसे दो नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐसे दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले आते हैं एडिशन पे। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और दोनों को हमको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, 2 4 6 2, और एक मैट्रिक्स है बी, 4 5 6 8। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। हमसे कहा है ए प्लस बी निकालिए। तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनके ऑर्डर सेम हो। क्यों? क्योंकि हम जोड़ेंगे किसको? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम है, जैसे कि इस केस में है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं। ये A11 को B11 से जोड़ेंगे, A12 को B12 से जोड़ेंगे, A21 को B21 से जोड़ेंगे, और A22 को B22 से जोड़ देंगे। अब अगर इसका ऑर्डर अलग होता है या इसका ऑर्डर अलग होता है तो कोई एलिमेंट दूसरे का छूट जाता है जो जुड़ नहीं पाता। इसीलिए एडिशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है मैट्रिसेस में, वो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए बस। उसके बाद आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेके उनको जोड़ दो। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। 2 और 4, पहले एक स्टेप और लिख देता हूँ। 2 + 4 हो जाएगा, ये 4 + 5 हो जाएगा, ये 6 + 6 हो जाएगा, और ये 2 + 8 हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 6, 5 और 4 9, 6 और 6 12, और 8 और 2 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मैट्रिसेस का एडिशन हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि कैसे नहीं हो सकता। अगर सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 6 7 8 और 0। तो अब हमसे कोई कहे कि ए प्लस बी निकालिए। तो अगर आप जोड़ना शुरू करें तो इसमें चलो इसको जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, इतना चलो ले भी लो, लेकिन इसका क्या होगा फिर? तो इसलिए इन दोनों का ऑर्डर अलग है। इसका है 2 क्रॉस 2 का, और इसमें है 3 रो यानी कि 3 क्रॉस 2, और 2 कॉलम है तो 3 क्रॉस 2। तो ये जब तक सेम नहीं होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 2 क्रॉस 2 या ये 3 क्रॉस 3 का नहीं होगा, तब तक एडिशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। दो मैट्रिक्स दी होंगी, दोनों का एडिशन पूछेगा, ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 6 7 8 9 0 5। एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास
इसका ऑर्डर है 3x2 का और इसका भी ऑर्डर 3x2 का, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर होगा तो ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली उल्टी ही फॉर्म होती है एडिशन की, तो जनरली रूल सेम ही होते हैं लेकिन अलग भी होते हैं, लेकिन इस केस में दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। तो ये 3x2 की है, तो ये भी 3x2 की होनी चाहिए ताकि इन दोनों को हम जोड़ सकें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब हमसे अगर a प्लस बी कहे कोई, तो हम a प्लस बी और दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है आंसर में भी वही मैट्रिक्स आती है, 3x2 की ही आएगी। अगर आप 3x2 की दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी 3x2 की मैट्रिक्स आएगी। तो क्या हो जाएगी 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 9 और क्या है 4 13, 0 और 5 5 और 5 और 6 11। ये तो आपने निकाल दिया इसका एडिशन। आपसे बोलेगा कि सब्ट्रैक्शन निकालिए तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में घटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 बचा, और 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारे पास, इसका एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आती है, जैसे सपोज किसी गिनती की गुणा करनी है हमको a, जैसे उसमें बहुत जगह 5 5 था ना, 5 5 5 5 5 5 ऐसे दिया हुआ है, तो आप कुछ नहीं, आप डायरेक्ट 5 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन कॉमन ना इन सबका एक मैट्रिक्स में से एक ही बार आएगा। आप एलिमेंट मत सोचिए, एक मैट्रिक्स में से एक ही बार कॉमन आता है। अगर सब जगह 5 होगा तो एक 5 बाहर आएगा, क्योंकि वो उस पूरी मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। ये सब बन जाएंगे 1 1 1 1 1 1, और जैसी इसकी फिर से गुणा होगी तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा 5 5 5 5। अगर हम किसी और एलिमेंट की इसमें करना चाहते हैं, सपोज मैं 6 की इसमें गुणा करना चाहता हूँ, तो 6 की मुझे यहाँ पूरे में करनी पड़ेगी और अंदर जाएगा हो जाएगा ये 6 पंजे 30 30 30 30 30 30, इस तरीके से ये 30 30 30 30 सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जो बुक में भी शायद है, कई जगह पे है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। x प्लस वाई अगर आपको दी हुई है दो मैट्रिक्स, ठीक है, एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स 2 4 6 8, और x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 4 5 6 और 2, ठीक है। अगर मैंने डेटा सही लिया है, ठीक है, तो x और y की वैल्यू आनी चाहिए। अगर डेटा में कुछ गड़बड़ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन आप बुक में देखेंगे आपको वो समझ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, और ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेंगे, x प्लस वाई में प्लस हो जाएगा x माइनस वाई, ये तो रही इधर की बात, और राइट हैंड साइड वाले में राइट हैंड साइड वाले जुड़ेंगे जिस तरफ के हमारे पास मैट्रिसेस हैं। तो क्या है 2 4 6 8 में प्लस कर देंगे हम 4 5 और 6 और 2। जगह की कमी है, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, y से y कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2x, ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगी मैट्रिक्स 4 और 2 6, 5 और 4 9, 6 और 6 12, और 8 और 2 10, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 ऐसे हो जाएगा मैट्रिक्स से बाहर, और 6 9 12 और 10, फिर जब ये अंदर जाएगा तो सब भाग हो जाएंगे इससे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, सबको जब आप डिवाइड कर देंगे तो 6/2 यानी कि 3, ये 9/2 और ये 12/2 यानी कि 6 और ये 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये ठीक से लिखा नहीं गया है, ठीक से लिखने बिल्कुल एक साथ एक ही उसमें ऑर्डर में, ये 6 आएगा वहीं, इसके सामने ये 5 आएगा। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे y की आ जाएगी। जैसे कि
ये बाकी का मैं मिटा देता हूँ, तब थोड़ा और समझ में आएगा हमको। x की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में सपोज 1 में कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ऐसे करके, तो x की वैल्यू क्या है, ये है 3, 9/2, 6 और 5, और प्लस में है y, प्लस y बराबर है 2, 4, 6, 8 के। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ ले जाके माइनस कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 में से माइनस हो जाएगी ये वाली मैट्रिक्स 3, 9/2 और 6 और 5। इसमें से जैसे ही माइनस कर देंगे y की वैल्यू आ जाएगी। 2 में से 3 गए, माइनस का 1 बचेगा, कितना है, 4 में से 4.5 जाएगा तो 1/2 बचेगा माइनस का, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 5 गए 3, तो ये हमारे पास y है। तो इस तरीके से आप जब दो मैट्रिक्स होंगी तो उसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बस एक बात ध्यान रखेंगे कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आप आसानी से दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत आराम से समझने की जरूरत है। उसमें ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में ही गलती होगी, क्योंकि लगता बहुत इजी है, जैसे हम जल्दी करते हैं वैसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत बार मैं भी गलती कर देता हूँ। कोशिश करते हैं मेथड समझने की। ठीक है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, 4, 5, 6, 7, और एक मैट्रिक्स है बी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं रूल वैसे बता देता हूँ, वैसे आपको ट्राई करना था तो 1-2 गुणा करके होती है नहीं होती। रूल ये होता है कि आगे वाले के कॉलम और पीछे वाले की रो सेम होनी चाहिए, तब गुणा होती है। जैसे ये तो 2x2 की ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज हम नोटिस करते हैं, इसके कॉलम और इसके रो अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों मैट्रिक्स की गुणा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब हमको इनकी गुणा करनी है, हमको ए बी निकालना है। ठीक है, बड़ा सा डिब्बा बना लो पहले आराम से। आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी मैट्रिक्स की गुणा करेंगे आप 7 बनाएंगे, मतलब ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। ये मेथड आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो ऐसे चलने के लिए सबसे पहले यहाँ से 4 उठाया, पहले वाले की रो और इसके कॉलम की गुणा करेंगे। इस 4 की गुणा इस 1 में, यानी कि 4 गुणा 1। ठीक है, कर दी। जब इसकी गुणा हो गई तो आपको ऐसे चलना है, फिर 5 पे आ गया, और इस तरफ ऐसे चलना है तो यहाँ 3 पे आ जाएंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 5 की गुणा 3 में कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले पे बढ़ेंगे, ये वाला कॉलम रह गया। तो सेम पैटर्न फिर से, ये ऊपर वाला और ये 7 ऐसे। तो 4 की गुणा 2 में, इस बार 4 गुणा 2 हो गया ये। अब जब ये खत्म हो गया तो अब ये नीचे वाला रह गया। तो 5 की गुणा 4 में, प्लस लगा के ठीक है। अब ये आपकी पूरी एक रो इधर की खत्म हो गई, इसकी जो है अपनी। तो अब आप नीचे आएंगे, आप ऊपर वाली रो को छोड़ के इस तरफ नीचे आ जाएंगे, इस तरफ। अब फिर से इस तरफ जो जाएंगे तो पहले आगे वाले के साथ, फिर इसी की पीछे वाले के साथ। तो जब 6 की 1 में करेंगे, सबसे पहले 6 गुणा 1, प्लस लगाएंगे, 7 की 3 में करेंगे, ये हो गई। तो जब ये कॉलम हो गया तो हम अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे, क्योंकि एक फिर से ये बाकी और होते हैं तो और ऐसे, और होते हैं तो और ऐसे, और होते हैं तो और ऐसे। जब सारे कॉलम हो जाते हैं फिर रो नीचे करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, अरे ये मैंने डायरेक्ट 6 गुणा 2 हो जाएगा ये, और प्लस करेंगे 7 गुणा 4। ठीक है, और ये बस गुणा हो गई, आंसर आ गया। तो आपको गुणा मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसको बहुत आराम से करिए, जब सीख रहे हैं बहुत आराम से, और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तब स्पीड को आप बूस्ट अप करें। पहले करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नफरत ही हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन से। जैसे मैथ से लोगों को नफरत हो जाती है ना, जिनको समझ नहीं आता उनको लगता है कि क्या बकवास है, जिनको समझ में आता है उनको इतना मजा आता है कि लगता है कि पढ़ाई तो है ही नहीं, सही कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी से सब काम चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से पहले समझ लो, उसके बाद इसको फर्दर 1 बाय 1 करो। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा चांसेस है, इसको आराम से करिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि एक बार अगर हैज़र्ड हो गया
तो शुरू से समझने में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, बेकार का झंझट हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 एकम 4 और 5 दिया 15, 4 + 15 डायरेक्ट ही लिख दो 19। ये तो पता ही है, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। कहीं भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे, उसके बाद उसको एडिशन करेंगे, ये इस तरीके का रूल है। तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 5 दिया 15 और 15 और 4 19 हो गए। इसमें आएंगे 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो टोटल हो गया 28। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 7 दिया 21, 21 और 6 27, 6 दूनी 12 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 और 40 है। तो ये आ गई आपके पास ए बी की वैल्यू, ये खत्म करके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और किसी एक की बाहर गुणा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं वो करेंगे, तो उनकी सब में हो जाएगी, कॉमन आएगा तो सबसे बाहर कॉमन आएगा। उसके बाद दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आप किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो होगी तब जब आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले की रो इक्वल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों की गुणा ही नहीं हो सकती, और अगर ऐसा है कि आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले की रो इक्वल है तो इसका मतलब गुणा पॉसिबल है। और हम कैसे करेंगे, यही पैटर्न, अपने पहले रो फिर ये कॉलम फिर वही रो अगला कॉलम फिर ये रो अगला कॉलम। जब ये सारी रो इस रो की सारे कॉलम से गुणा हो जाएगी तब सेकंड रो फिर कॉलम फिर ये और फिर ये, इस तरीके से इनको अरेंज भी करते जाएंगे हम। और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आती है, जब इस तरीके से दो मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट जो आती है वो आगे वाले की रो और पीछे वाले का कॉलम, ये जो दो बच जाते हैं ये आता है, यानी कि 2 क्रॉस 2 आती है। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ लास्ट में मल्टीप्लिकेशन को ही। जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए, ये 2 क्रॉस 2 की मैं ले रहा हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2 4 1 2 3 5, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रो है 2 कॉलम है। अब मैंने बोला था कि आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले की रो जो है सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करेंगे, मैं बदल देता हूँ इसको, ठीक है, एक इस तरीके का भी दिखा देता हूँ गुणा करके। जैसे अब मैं उसको उल्टा कर लेता हूँ, वही ए को तो रखता हूँ 2 3 4 5 और इसको 2 क्रॉस 2 है, तो बी मैं ले लेता हूँ 2 3 4 और 5 6 1। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है। तो आप देखिए आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले की रो सेम है, तो इन दोनों की गुणा पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी हमारी ए बी, जिसको बोलेंगे ए बी मैट्रिक्स, वो आएगी 2 क्रॉस 3 की। तो मैं पहले से ही वैसी जगह बना लूंगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो, 2 क्रॉस 3 यानी कि इसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, इस तरीके से। तो आपके दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए कि आपके एलिमेंट गलत जगह प्लेस नहीं होंगे। रिजल्टेंट क्या आएगी उसके हिसाब से पहले उतनी जगह कवर कर लीजिए पेज में कि सब कुछ उसमें एडजस्ट हो जाए। अब आपको 2 रोज और 3 कॉलम बनानी है तो इतना स्पेस पहले ही बनाइए पेज पे कि उसमें मतलब घुच ना हो, ठीक है। तो आप गुणा शुरू कीजिए, वही ये ऐसे और ये ऐसे। तो सबसे पहले 2 की 2 में करेंगे तो 2 गुणा 2। अब मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4 प्लस फिर 3 की 5 में करेंगे नीचे, इसमें 3 पंजे 15। जब ये रो हो ये कॉलम हो गया तो इसके बाद अगले कॉलम पे आ जाएंगे सिर्फ 2 तिया 6 3 6 18। फिर जब ये कॉलम भी हो गया तो फिर अगले कॉलम को लेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। इस तरीके से अब ये पूरी रो बन गई, आप जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी उसकी पूरी रो दो। अब सेकंड रो पे आएंगे, फिर फर्स्ट कॉलम ये और वो। तो 4 दूनी 8 प्लस 5 25, 4 तिया 12 प्लस 6 पंजे 30 और 4 चौक 16
और 5 एकम 5। बस इस तरीके से ही आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ के लिख देंगे। ये 15 और 4 19 हो गया, 18 और 6 24, 8 और 3 11, और ये 25 और 8 कितने 33 हो गए, 33, और ये 42, और ये 16 और 5 21। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ध्यान में ये रखना है बस कि जब दो मैट्रिक्स की गुणा कर रहे हैं तो उनके आगे वाले की, इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं एम एन लिख के। अगर आगे वाले का ऑर्डर m इंटू एन है तो पीछे वाले का n क्रॉस p हो सकता है, यानी कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। और जो रिजल्टेंट आएगी वो लिखने की दृष्टि से बहुत जरूरी है। आप पहले ही देख लो कि जो दोनों की गुणा करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी कि वो कैसे निकलेगी, वो जो बच जाते हैं ये कॉलम और रो दोनों को चेक जब कर लिया बराबर ही हो गई है, तो बचेंगे क्या, आगे वाले का रो और पीछे वाले का कॉलम, तो वो रिजल्टेंट आती है। उसके हिसाब से पहली पेज पे जगह बना लो, उतनी वो ध्यान में रखो कि इतनी इतनी जगह पे एलिमेंट आएंगे, तो बड़े आसानी से गुणा हो जाएगी। जगह वगैरह में दिक्कत होती है तो मैट्रिक्स में गुणा में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटा छोटा लिखते हैं फिर हम गुणा में गलती हो जाती है। तो इस तरीके से आप ट्राई करेंगे अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और बाकी ऑपरेशंस चेक करेंगे, बुक्स के क्वेश्चन उन सबको ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना।